वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता करार दे दिया। मौलाना से तन्हाई में होने वाली बातें राज में रखने का अज़्म, कहा कि कुछ बातों पर पर्दा ज़रूरी है, पर्दा उठ गया तो मामला दूर तक जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान में मौलाना फजलुर रहमान, लतीफ़ खोसा और नूर आलम खान से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो अपनी नशिस्त से उठकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिलने गए। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाया। इकहत्तर साल में सियासत को सबसे ज़्यादा नुकसान बानी PTI ने पहुंचाया। माजी में सब गलतियां हुई, आए गलतियां सुधारें और मीसाक जमहूरियत साइन करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कलअदम एक्शन कमेटी ने एक साल कबल भी जलाओ घेराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया था। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ईरानी सदर का मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह का समझौता न करने का ऐलान। दावा किया कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल ना होते तो इसराइल और अमरीका ईरान का गजा जैसा हशर कर देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसूद पज़िश्कियान का कहना था कि अमरीका पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी मुज़ाकरात और अमन के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। सवाल किया कि दूसरे मुल्कों की तरह ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बैलिस्टिक मिसाइल का मामला मुज़ाकराती एजेंडे का कभी हिस्सा नहीं था। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। सदर मुमलिकत अमरीका के साथ तकनीकी सतह के जारी मुज़ाकरात खित्ते में मुस्तकिल अमन का बायस बनने के लिए पुरुम्मीद। फील्ड मार्शल से मुलाकात में मसूद पज़िश्कियान ने मुज़ाकरात के दौरान तामीरी, जिम्मेदाराना और कशीदगी में कमी समेत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इजहार। सदर ट्रंप ने ईरान को मुकम्मल तौर पर जकड़ने और किसी भी वक्त गिरने का दावा कर दिया। कहा कि तेहरान अमरीका को हर वो चीज़ देने के लिए तैयार है जिसका वाशिंगटन ख्वाहिशमंद है। कई दिहाइयों बाद पहली बार वो अमरीका और उसके सदर को भरपूर एहतराम दे रहा है। ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को मुआयने की इजाज़त देने की तरदीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक IAEA को जंग में तबाह और मुतासिर होने वाली जौहरी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दिया। सदर ट्रंप ने अमरीकी सेनेट पर दुश्मनों को हौसला देने का इल्ज़ाम लगा दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ईरान मुआहदे पर खलीजी इत्तेहादियों को एतमाद में लेने अबू ज़ाहबी पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है। आलमी क़वानीन के मुताबिक किसी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ पर टोल या फ़ीस आयद करने की इजाज़त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता करार दे दिया। मौलाना से तन्हाई में होने वाली बातें राज में रखने का अज़्म, कहा कि कुछ बातों पर पर्दा ज़रूरी है, पर्दा उठ गया तो मामला दूर तक जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान में मौलाना फजलुर रहमान, लतीफ़ खोसा और नूर आलम खान से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो अपनी नशिस्त से उठकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिलने गए। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाया। इकहत्तर साल में सियासत को सबसे ज़्यादा नुकसान बानी PTI ने पहुंचाया। माजी में सब गलतियां हुई, आए गलतियां सुधारें और मीसाक जमहूरियत साइन करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
कुल-अदम एक्शन कमेटी ने 1 साल कबल भी जलाओ घेराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया था। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ईरानी सदर का मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह का समझौता न करने का ऐलान। दावा किया कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल ना होते तो इसराइल और अमरीका ईरान का गजा जैसा हशर कर देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसूद पज़िशकियान का कहना था कि अमरीका पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी मुज़ाकरात और अमन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। सवाल किया कि दूसरे मुल्कों की तरह ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि बैलिस्टिक मिसाइल का मामला मुज़ाकराती एजेंडे का कभी हिस्सा नहीं था। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। सदर मुमलिकत अमरीका के साथ तकनीकी सतह के जारी मुज़ाकरात खित्ते में मुस्तकिल अमन का बायस बनने के लिए पुरुम्मीद। फील्ड मार्शल से मुलाकात में मसूद पज़िशकियान ने मुज़ाकरात के दौरान तामीरी, जिम्मेदाराना और कशीदगी में कमी समेत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इजहार। सदर ट्रंप ने ईरान को मुकम्मल तौर पर जकड़ने और किसी भी वक्त गिरने का दावा कर दिया। कहा कि तेहरान अमरीका को हर वो चीज़ देने के लिए तैयार है जिसका वाशिंगटन ख्वाहिशमंद है। कई दिहाइयों बाद पहली बार वो अमरीका और उसके सदर को भरपूर एहतराम दे रहा है। ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को मुआयने की इजाज़त देने की तरदीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक IAEA को जंग में तबाह और मुतासिर होने वाली जौहरी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दिया। सदर ट्रंप ने अमरीकी सेनेट पर दुश्मनों को हौसला देने का इल्ज़ाम लगा दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ईरान मुआहदे पर खलीजी इत्तेहादियों को एतमाद में लेने अबू ज़ाहबी पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है। आलमी क़वानीन के मुताबिक किसी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ पर टोल या फ़ीस आयद करने की इजाज़त नहीं।